ये चैप्टर जो आत्मा एवं सर्वज्ञ मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से संस्कृत के पूछेगा क्लास 12th में अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए मैं अपने इसके बारे में बातें करते हैं और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हमारा कितने बार में पूछेगा 2025, 23, 19 मतलब कि 2026 में पूछने लायक प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका अर्थ कैसे करेंगे? तो चलिए इसका अर्थ जानने के लिए हम लोग तैयार ही हैं। याज्ञवल्क्य उवाच इसका मतलब क्या है? या उवाच मतलब बोलें। याज्ञवल्क्य नाम है याज्ञवल्क्य उवाच अगर आप इस सभी अभी तक कुछ नहीं आता है ना तो इससे कन्फर्म कर लीजिए इस तरह पूछेगा आप करके आइएगा। तो यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम याद रहना चाहिए और आपको इसका अर्थ याद रहना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर कहें ना वा अरे मैत्रेयी मतलब कि यहाँ पर नाम इस नहीं वा अरे मैत्रेयी मतलब कह रहे हैं याज्ञवल्क्य बोले कि अरे मैत्रेयी मतलब ना वा मतलब आप कह सकते हैं अरे मैत्रेयी पतिउ कामय पतिउ मतलब पति कामय पति प्रिय भवति। यहाँ पर सिंपल से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अर्थ निकल जाएगा। पतिउ कामना मतलब पति की कामना हेतु पति प्रिय होता है भवति माने होता है। आत्मानस्तु वे काम्य पति प्रियो भवति यहाँ पर मतलब कह रहे हैं कि पति कामना हेतु पति प्रिय नहीं होता है परंतु आत्मानस्तु मतलब अपनी आत्मा के लिए पति प्रिय होता है। फिर करें ना वा अरे जया जया मतलब लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका मतलब पत्नी होता है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं नहीं अरे जया मतलब नहीं पत्नी की काम्य जय प्रिय भवती मतलब कह रहे हैं पत्नी पति की कामना हेतु प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वे काम्य जया प्रिय भवती अपनी आत्मा के लिए काम्या मतलब पत्नी और जया नहीं काम्या मतलब कामना होती है जया में तो पत्नी प्रिय होती है। तो यहाँ पर अपनी आत्मा के लिए मतलब कि अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर यहाँ पर देखिए पुत्रस्य मतलब पुत्र होता है या बेटा कह सकते हैं। वित्तस्य मतलब वित्त मतलब जान सकते हैं पैसा या वित्त कह सकते हैं चामिस और कमाया मतलब आप समझ सकते हैं। कमाया मतलब आप बता सकते हैं कि ये होता है इच्छा के लिए पुत्र वित्तम पुत्रो मतलब पुत्र होता है वित्त मतलब पैसा या प्रिय होता है मतलब कि कह रहे हैं कि पुत्र जो होता है वित्त वित्त और चामिस और होता है काम्य में तो इच्छा पुत्र जो होता है वित्त और कामना हेतु प्रिय नहीं होता है। जबकि यहाँ पर आत्मनस्तु वे काम्य प्रियो वित्तम व प्रिय भवति यहाँ पर इसका अर्थ होता है सबकी कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है ना अरे अरे सर्वस्व कर्म में सर्वस्व प्रिय होती है। यहाँ पर देखिए सर्वस्व में सभी काम्य में तो काम्य मतलब आपको बताए हैं कामना हेतु सर्व प्रिय भवती मतलब सबके लिए कामना हेतु सब प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वे काम्य सर्व प्रिय भवती यहाँ पर देखिए फिर कहें कि आत्मा के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं अपनी इच्छा के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं काम्य में सभी लोग होता है। तो यहाँ पर जैसे कि तस्माद आत्मा व अरे मित्रहि फिर कह रहे हैं कि नहीं रे मित्रहि दृष्ट दर्शनाव स्रोत है मतलब कह रहे हैं दृष्टि करने के योग दर्शन करने स्रोत है वह मतलब स्रोत मंतव्य मंतव्य का अर्थ होता है मनन करने के लिए निधि ध्यान अस्तित्व का ध्यान करने के योग होता है। इसका अर्थ होता है आत्मन खलु दर्शने इदम सर्वस्व विदति भवति इसका अर्थ है कि ये दर्शन करने का योग है और आप कह सकते हैं कि मनन करने के योग है और आप कह सकते हैं आत्मदर्शन अवश्य ही या ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर देखिए दर्शन इदय सर्व वेदाति भवति मतलब कि खलु और निश्चय ही होता है खलु में से निश्चय दर्शन करने का योग होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।